क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एसटीबी। एसटीबी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है। ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो द सेंट्रॉइड। मीडियन ड्रॉ करना है एंड क्या करना है, सेंट्रॉइड आपको बताना है। ओके, इजी है ना। ये ध्यान रखो कि ये जो ऑब्ट्यूज एंगल, चलो एक बनाती है, ये है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसे हम नेम दे देते ए बी एंड सी। ठीक है, आपको ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हमें क्या बनाना है, ध्यान दो, इसका मीडियन। अभी अल्टीट्यूड्स नहीं बनाना, अल्टीट्यूड बनाएंगे तो यहाँ पे ऑर्थो सेंटर कहाँ फॉर्म होगा, कहाँ बनेगा, एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर बनेगा। लेकिन मीडियन तो हमेशा कहाँ बनता है, मीडियन का जो सेंट्रॉइड है हमेशा कहाँ बनता है, ट्रायंगल के अंदर। ओके, कभी भी ट्रायंगल के अंदर एनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होंगे उसमें आपका मीडियन ट्रायंगल के अंदर ही बनेगा, प्लीज याद रखो। अब देखिए हमें क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है, तो सबसे पहले तीनों साइड के सेंटर पॉइंट निकालना है, क्योंकि इसके लिए मिड पॉइंट कंपल्सरी, ठीक है। तो कंपल्सरी है तो पहले निकालते हैं। ये बी, ए बी का पहले सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये यहाँ से एक आर्क ड्रॉ किया हमने एंड देन यहाँ से एक आर्क ड्रॉ किया, ओके, ठीक है। एंड देन ए सी से लेंगे। अभी सिर्फ हम लाइन में आर्क ड्रॉ कर रहे हैं, फिर बाद में आगे करेंगे, ठीक है। देन अब ये सी और बी, तो इसका भी मोर देन हाफ लेंगे, बड़ा है थोड़ा सा, हमने इसे बड़ा कर दिया, ओके। देन ये एक हो गया और देन ये सेकेंड। एक बार आपने इसे स्प्रेड किया तो सेकेंड टाइम पे सेम रखना, ठीक है। अब देखो, अब पहले हम सी बी का मिड पॉइंट निकालते हैं, तो यहां से लेंगे 1 2, ये थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा आप इसे फिर से यहां से करके आगे बढ़ा दीजिएगा, ओके। एक आपको इधर से मिला, अब सेकेंड टर्म इसी पॉइंट पे रखे इधर आएंगे हम। ये तो वैसे भी आपको सेंटर पे मिलने वाला है, ये तो समझ में आता है। देखिए सेंटर पे इन द सेंस यहाँ से स्टार्ट है ना, अल्टीट्यूड आपको देखना, ये सॉरी मीडियन देखना है, तो ये तो सेंटर आपको वैसे भी दिख ही रहा है। चलो अब इसके बाद क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल इस पॉइंट और इस पॉइंट से। हमको नहीं देखना है कि वो मिड सेंटर पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। थोड़ा सा सेंटर से नहीं जाएगा, नहीं जाता हो मत जाने दीजिए, ठीक है। हम थोड़ा डॉट डॉट जैसा बना देते हैं और यहाँ लेके इस तरह से आपको मीडियन और ये अलग से समझ में। देखिए एक हमने फॉर्म किया, ओके। अभी यहाँ पे नेम नहीं लिखना है, ये हम क्या कर रहे हैं, मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं किससे, साइड बाइसेक्टर का यूज करके। पहले उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक हमको मिड पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक मीडियन कैसे बनाओगे। अब देखिए ए बी में आ जाइए, तो ए बी का जो हमें सेंटर पॉइंट मिला है ये है ना, यहाँ से ड्रॉ करते हैं, एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे और यहीं पेंसिल रख के नीचे लाके एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे, ओके। अब इस पॉइंट पे आ जाइए, इस पॉइंट पे आके एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे, इसे बराबर करते हैं और इसी पॉइंट पे रखे। देखो भाई आपको दिख रहा है या नहीं, पता चल रहा है, हम फिर से सामने खड़े हो गए, ठीक। अब क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को जोड़ना है। आपको नहीं देखना है कि कौन कहाँ जा रहा है, जहाँ जा रहा है बिल्कुल जाने दीजिए, ओके। क्लियर, बराबर कर देते हैं, आए समझ में। देखो दोनों के सेंटर पॉइंट मिल गए, अब सी ए का सेंटर पॉइंट लिखना है। चलिए देखते हैं, एक आर्क यहाँ ड्रॉ किया और इसी पॉइंट पे रख के इसको यहाँ घुमा के एक आर्क यहाँ ड्रॉ किया, ओके। अब इस पॉइंट पे आ जाइए, इस पॉइंट पे तो आने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, देखते हैं। एक आर्क यहाँ ड्रॉ किया, इसका आपको थोड़ा सा और कट करना पड़ेगा, एक आर्क यहाँ ड्रॉ किया। देखो यहाँ रखना है ना, ये देखिए ये थोड़ा सा हमने आगे लिया, ओके। एंड इसे भी हमें थोड़ा सा आगे लेना पड़ेगा, देखते कहाँ जाता है, ये देखिए ये यहाँ आ रहा है, ओके। थोड़ा सा हमको आगे लेना है, ओके। अब स्टार्ट, ओके, मिल गया हमें तीनों भी पॉइंट, तीनों के भी मिड पॉइंट मिला, ठीक है। ये एक मिड पॉइंट मिला, ये सेकेंड मिड पॉइंट मिला और ये थर्ड मिड पॉइंट मिला, क्लियर। अब हमें एंगल से पकड़ना है, सबसे पहले एंगल ए का, इसे नहीं देखना है, हमें एंगल ए से स्टार्ट करना है और इस पॉइंट पे ले जाकर के ज्वाइन करना है, क्लियर है। चलो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट पे ले जाकर के, कभी भी वर्टेक्स से ही स्टार्ट होगा, याद रखना, वर्टेक्स से साइड में जाएगा, मीडियन हो चाहे अल्टीट्यूड हो, वर्टेक्स से ही स्टार्ट होगी।
अब सी वर्टेक्स से हमको यहाँ पर आना है क्योंकि इसका साइड ये है। चलिए लेते हैं, ध्यान रखना डॉट डॉट वाला आपका बाइसेक्टर है, उसकी हमको जरूरत नहीं है, वो हमें सिर्फ सेंटर पॉइंट देगा, इसलिए हमने बनाया। और ये जो हम बना रहे हैं अब हमारा मीडियन फॉर्म हो रहा है, क्लियर है, क्योंकि हमको मीडियन बनाना है। अब एंगल बी से स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट पे आएंगे, इसका साइड ये है ना, ओके। देखिए ओके, देखो एकदम एक्सेक्ट आया, एंगल बी से हमने स्टार्ट किया और यहाँ आया, तीनों भी एकदम एक्सेक्ट है। अब ए से जो हमने स्टार्ट किया था सी बी पे उसे डी नेम दे देते हैं, ठीक है, और बी से जो स्टार्ट किया था इसमें सी ए पे उसे ई नेम दे देंगे, एंड सी से जो स्टार्ट किया था उसे एफ नेम दे देंगे, क्लियर। अब और क्या करना है, शो द सेंट्रॉइड, इसका सेंट्रॉइड बताना है, तो सेंट्रॉइड का शॉर्ट फॉर्म जो क्या लिखते हैं हम सेंट्रॉइड के लिए, जी। मिल गया इसका सेंट्रॉइड, समझ में आ रहा, क्लियर है, हार्ड नहीं है, बस ये ध्यान देना है कि जो बाइसेक्टर है ना उसे हम मिड पॉइंट के लिए जरूरी करना होता है। क्यों, क्योंकि जब तक ये मिड पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक आप मीडियन फॉर्म नहीं कर सकते है ना। मीडियन इन द सेंस कैसा, जो कि ऐसे लाइन सेगमेंट जो कि वर्टेक्स से स्टार्ट होता है और साइड के मिड पॉइंट में जाके टच होता है, तभी तो वो मीडियन कहलाती है। आपका एक मीडियन, दो मीडियन एंड थ्री मीडियन, बस इसे फॉर्म करना है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके ज्यादा मार्क्स के आते हैं तो आप एक लिख भी सकते हो, ड्रॉ ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो द सेंट्रॉइड, तो फिर आप क्या करोगे, बाइसेक्ट करना है वो भी आप पूरा लिख सकते हैं, लेकिन अभी इसमें जो नहीं है तो उसे करने की जरूरत है, ठीक है, क्लियर हुआ। इजी है, ये याद रखो कि अगर आप अल्टीट्यूड फॉर्म करते हैं तो अल्टीट्यूड फॉर्म करने के लिए आपको 90 डिग्री कंपल्सरी है, एंड मीडियन फाइंड करने के लिए आपको साइड का मिड पॉइंट जरूरी, ठीक है। दोनों भी एंगल से स्टार्ट होते हैं, ये तो पता है, दोनों भी वर्टेक्स से स्टार्ट होते हैं, अल्टीट्यूड भी वर्टेक्स से स्टार्ट होता है एंड मीडियन भी वर्टेक्स से स्टार्ट होता है, लेकिन साइड में अपोजिट साइड में ही जाते हैं, ये भी दोनों का सेम है, ठीक है, दोनों की सिमिलरिटीज बता रहे, लेकिन डिफरेंसेस क्या है, अल्टीट्यूड साइड में जाके 90 डिग्री फॉर्म करता है एंड मीडियन जो है साइड के मिड पॉइंट पे जाके जन्म होता है, ओके, क्लियर है। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एसटीबी, एक ट्राइंगल बनाना है एसटीबी। अच्छा देखिए, इसके पहले आपको एक बात बताते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने आपको सॉल्व करवाया था ना, उस क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल के नेम ऑलरेडी गिवन थे और हमने क्या किया था उसमें इसमें हमने ध्यान नहीं दे पाए और ABC करवा दिया था। सो प्लीज आप उसे जो नेम यहाँ पर गिवन है ना वही नेम दीजिए, ओके। बाकी जो एक्स्ट्रा में जो आपके जो मीडियंस बने थे, जो अल्टीट्यूड्स बने थे, उसे हमने एक्स्ट्रा नेम दिए थे, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ जो ट्राइंगल में नेम दिया गया ना सेकंड और थर्ड में हमने ABC करवा दिया था, यहाँ ध्यान नहीं दिए थे, तो जो नेम दिया गया है वही नेम, प्लीज करेक्शन कर लीजिए, सॉरी होता है ना। तो ड्रॉ एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अब हमें एक ट्राइंगल बनाना है STP ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ड्रॉ इट्स अल्टीट्यूड्स, इसके अल्टीट्यूड्स बनाना है, पता है आपको कहाँ बनते हैं, एंड डिनोट द ऑर्थो सेंटर बाय O, ठीक है। अल्टीट्यूड तो अंदर ही बनते हैं, लेकिन उसका जो ऑर्थो सेंटर है वो कहाँ बनेगा, मतलब जो अल्टीट्यूड्स जो बनते होते हैं ना, दो अल्टीट्यूड्स कहाँ जाते हैं, अंदर से बनते हैं, लेकिन वो पूरा निकल के कहाँ जाएंगे जब तक हम, क्योंकि हमको ऑर्थो सेंटर बनाना है, तो ऑर्थो सेंटर बनाने के लिए क्या चाहिए, जो अल्टीट्यूड्स है वो जहाँ तीन अल्टीट्यूड्स जहाँ पर एक पॉइंट पर आकर के ज्वाइन होते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट ऑफ कंकरेंस को क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। डिनोट किससे दिया जाता है, O से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक हम ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं, देखो हम फ्री हैंड से बना रहे हैं, आप पेंसिल से स्केल से अच्छा मेजरमेंट लेके और एकदम सीधे सीधे बनाएंगे, ओके। देखिए ये एक हमने एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाया, ओके। अब इसे हमने नेम दिया, इसमें ऑलरेडी जो नेम दिया गया STB है ना, जो सेंटर पे है उसको सेंटर पे ही रखना है, STB, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल मोर देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है मोर देन 90 डिग्री, ये दोनों है क्या, नहीं। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, उसमें एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, 90 डिग्री देन 45 होता है। अब देखो ये कितना है 90, ये मोर देन 90 है ना, उसके बाद फिर ये जितना बचा होता है, एक ट्राइंगल कितने डिग्री का होता है, पूरा 180 डिग्री का होता है ना, एक सर्कल कितने का होता है, एक सर्कल होता है पूरा 360 का, क्लियर है। एंड ये क्वाड्रिलेटरल, ये पूरा 360 का, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कौन से कितने डिग्री का होता है, क्लियर है ना। इसे कैसे देखते हैं, देखिए 60 60 60 अगर इक्वल रहता है, तीनों भी एंगल इक्वल होते हैं तो 60 60 60 का होता है, 6 3 = 18 है ना, 63 = 180, ओके। तो एक अगर आपका 90 डिग्री का होगा तो बाकी एक्स्ट्रा कितने का होगा, है ना। आप क्या करोगे, 180 से माइनस करोगे,
180 से माइनस करोगे इन द सेंस राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपका है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप क्या करोगे, सॉरी राइट एंगल बनाने की वजह क्या बना रहे हो, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका 90 है तो ये दोनों कितने कितने के होंगे, ऑब्वियसली 45 ओके, ये चीज़ें ध्यान रखो। तो चलो आते हैं इधर, अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में देखना है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हमें क्या बनाना है, STV हमने ट्राइंगल लिया, ड्रॉ इट्स अल्टीट्यूड, अब इसके अल्टीट्यूड फॉर्म करना है, तो अल्टीट्यूड फॉर्म करने के लिए क्या बताया था हमने आपको, हाँ देखो इसका तो आप बना लोगे, ये एंगल T है ना, इसके एक अल्टीट्यूड बनाना है, तो इसका अल्टीट्यूड बनाने के लिए चलो ठीक है, हम क्या करेंगे, इस एंगल पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ओके, एंगल से साइड, एंगल से लेके साइड में ही पता है ना ये चीज, ये तो एक आर्क हमने ड्रॉ कर लिया, क्लियर। अब ये दोनों साइड को पकड़ोगे और एक आर्क ऊपर में ड्रॉ करोगे, आपको सीन नहीं हो रहा, हाँ हमें दिख रहा, वो बताते जा रहा है, देखिए बिल्कुल ऐसे लिखे, लेकिन आपके ये पेंसिल पॉइंटर बिल्कुल हटने नहीं चाहिए, ये हो, तो ये हमें एक पॉइंट मिला, तो यहाँ से क्या करेगा, करेगा, तो एक इसको ड्रॉ कर देते हैं, एक अल्टीट्यूड हमें ऐसे ही मिल गया, स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, याद रखना, कभी भी वर्टेक्स से स्टार्ट होगा, हमारा थोड़ा मोटा बनेगा, आप एकदम एग्जैक्ट बनेंगे, बन गया, तो एक अल्टीट्यूड, अब इसे डॉट डॉट कर देते चलो, एक अल्टीट्यूड हमें क्या मिल गया, चलिए इसे एक नेम दे दीजिए ए, हमने इसे नेम दे दिया ए, सेंटर का तो अल्टीट्यूड मिल गया, लेकिन अब ये साइड के दोनों, ये एंगल एस और एंगल बी, इसके अल्टीट्यूड कैसे फॉर्म करें, देखते हैं। इस एंगल का साइड कौन सा कहलाएगा, टीवी, ठीक है, इस एंगल का साइड है आपका टीवी। अब इसे कैसे करना है, तो देखो इस एंगल का जो अल्टीट्यूड बनेगा, अल्टीट्यूड कभी भी आपको 90 डिग्री देता है, ये जैसे इसने 90 डिग्री थी, तो 90 डिग्री के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, 90 डिग्री तो इधर कहीं बनेगा ना, इधर कहीं बनेगा, तो इस बेस को हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, इसके बेस को कभी भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, है ना, ये हमें क्या देगा, यहाँ 90 डिग्री देगा, तो हम इस बेस को जो टीवी है इसे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा स्केल लिया हमने और इसे एक्सटेंड कर दे, तो एक्सटेंड करना तो डॉट डॉट में कर लो, एक्सटेंड कर लिया हमने। अब हमें क्या, अब यहाँ से हम आर्क ड्रॉ करेंगे, निकालेंगे तो पॉइंट, यहाँ हमने पेंसिल रखा, अब यहाँ देखेंगे जहाँ कहीं भी ये आर्क ड्रॉ होता है, एक तो यहाँ हो गया, जिधर भी होता आप बिल्कुल ध्यान से कीजिए ना, एंड देन सेकेंड इज, आप एक साथ भी दोनों आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, हमें पेंसिल भी ब्लैक बोर्ड भी ब्लैक है ना, इसके कारण दिखता नहीं, तो इसलिए जहाँ वहाँ हमने तुरंत चौक से ड्रॉ किया ताकि आपको अच्छे से मिलना चाहिए, ओके। उसके बाद अब ये दोनों आर्क भी रखेंगे, एक यहाँ रखा हमने, ये देन उसके बाद ये नीचे हमने इधर रखा, ओके, ये तो देखिए ये एक पॉइंट मिला हमें, ठीक है, ये पॉइंट हमें क्या देगा, अल्टीट्यूड ऑफ दिस ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ऑफ एंगल S2 साइड TV, इसे पूरा ड्रॉ कीजिए, नीचे का आप डॉट डॉट करेंगे, ओके, समझ आया होगा समझ, इजी है, हार्ड नहीं है, ठीक है, जो हमने एक्सटेंड किया वो तो हमें दिख रहा है ना, हमने किसने एक्सटेंड किया, बेस टीवी को हमने एक्सटेंड किया, तब हमें ये फॉर्म हुआ, ठीक है। अब ये हमें फिर मिल गया 90 डिग्री एंगल, इसे ए नेम दिया था, इसे बी नेम दे देते हैं, ओके, क्लियर हो रहा है, एक बार अच्छे से चेक कर लो ना। अब हमें क्या चाहिए, अब जो ये एंगल एस है ना, एंगल एस से एक अल्टीट्यूड यहाँ पे हमको मिला, कहाँ मिला, ये 90 डिग्री भी कहाँ पे मिला, टीवी भी, ठीक है, टीवी बेस था ना एंगल एस का, तो रुके हमारा एक अल्टीट्यूड, सेकेंड एंगल टी से आपका अल्टीट्यूड SV पे मिल गया, अब हमको एंगल V का अल्टीट्यूड चाहिए, एंगल V से ST पे, याद रखो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अब ये अब इसे बेस मत मानिए, ये बेस नहीं, ये तो हमने एक्सटेंड किया था ना, हमने एक्सटेंड किया था जिसके कारण हमको ये अल्टीट्यूड मिला, आपको जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है ना उसका निकालना है, तो एंगल B का बेस ST है, ओके। अब देखो एंगल B जो है ना, इसका अल्टीट्यूड इधर कहीं बनेगा, 90 डिग्री बनाना है तो इधर कहीं ऐसा बनेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ST को एक्सटेंड करना पड़ेगा, चलो करते हैं, ये देखो हमने ST को एक्सटेंड किया, ओके, ST को एक्सटेंड कर दिया, चलो ये लाइन को अब इस तरह से, क्योंकि ये लाइन है ना, कितना भी एक्सटेंड कर लो, हमको जितनी जरूरत है हम उतना करेंगे, चलो। अब उसके बाद V पे आप क्या करेंगे, ये V लेंगे, ये V पे एंगल रखिए, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, ओके, जहाँ तक देखना है कहाँ आ रहा है, ये आपको
बहुत ध्यान से करना, छोटा सा भी मिलता है तो ध्यान दो। चलो इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। ये भी गया। ओके, अब इसका सेंटर पॉइंट देखेंगे, ये आया, क्लियर। थोड़ा सा इधर लेना पड़ेगा। ओके, 1 मिनट, ये इधर आ रहा है तो इसको भी इधर ही लेना पड़ेगा। ओके, ये देखिए, ये वाला नहीं लेना है क्योंकि दोनों से दूर होगा। ओके, अब इस एंगल बी से लेके एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। याद रखना, कभी भी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, एंगल से स्टार्ट होगी। यहाँ तक हमने सीधी लाइन ड्रॉ की, यहाँ हमने क्या कर दिया इस तरह से, और इसको से लंबा लेके चलेंगे, ठीक है। और इसे भी लंबा करेंगे। क्यों लंबा करेंगे, हमको ऑर्थो सेंटर चाहिए। तो चलो, ये 2 अल्टीट्यूड्स तो आपके बाहर फॉर्म हो गए, ठीक है। ये अल्टीट्यूड तो आपका अंदर बना, लेकिन हमको क्या चाहिए, ओ ऑर्थो सेंटर चाहिए। ऑर्थो सेंटर के लिए तीनों जो लाइन है ना, तीनों भी लाइन अल्टीट्यूड्स की जो लाइन है वो क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट। तो इसे हम पीछे की तरफ क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे सेंटर वाले अल्टीट्यूड। करते हैं, लेकिन डॉट डॉट में रखो, जो आपने एक्सटेंड किया ना उसे डॉट में रखो। ये हो गया, आगे एकदम एक्सेक्ट बनाया आपको। तो ये हमारा ओ, दिस इज योर ऑर्थो सेंटर। अब इसे एक नेम दे देते, इसे हमने ए नेम दिया, इसे बी नेम दिया, और ये हमारा जो 90 डिग्री बना इसे हमने सी नेम दे दिया। चलिए बताइए किसको किसको समझनी है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बहुत थोड़ा सा समझ। देखिए एकदम एक्सेक्ट पॉइंट पे आएगा। अगर आपका सही बनेगा ना, बिल्कुल इधर से उधर नहीं होगा। ये ध्यान रखना कि ये आपको ऑब्ट्यूज नहीं होता। हल्के से पेंसिल से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ओके, तो मिल गया आपको STV। ये STV आपको एंगल जो ट्राइंगल जो मिला था STV, वो हमको फॉर्म करना था। हमने कर लिया ऑब्ट्यूज एंगल, एंड उसके बाद हमें क्या करना था, अल्टीट्यूड फॉर्म करना था। अल्टीट्यूड फॉर्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में 2 अल्टीट्यूड आपके बाहर की तरफ फॉर्म होते हैं, और ये जो ऑर्थो सेंटर होता है वो एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में किस कहाँ बनता है, वर्टेक्स में बनता है। कौन सा वर्टेक्स, जो कि 90 डिग्री एंगल कंटेन करता है। ओके, एंड एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में कहाँ बनता है, इंटीरियर, अंदर बनता है। ओके, तो ये आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट। नोट कर लो।